अभी आप लोग को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है वो समझाना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी का मतलब हुआ कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कोई भी विद्युत क्षेत्र में अगर किसी आवेश को अगर हम लाते हैं तो वह आवेश कुछ बल फीलिंग करता है। मान लीजिए यहां पर कोई आवेश Q है और इस आवेश का एक क्षेत्र होता है और उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। इस क्षेत्र में अगर हम कोई चार्ज को लाते हैं, कोई चार्ज को अगर हम लाते हैं, मान लीजिए हम Q नोट, परीक्षण चार्ज जिसे कहते हैं टेस्ट चार्ज, हम Q नोट को इस क्षेत्र में लाते हैं, ये क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी दूसरे आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आया? और इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो होता है ये धनात्मक चार्ज होता है और ये बहुत ही छोटा चार्ज होता है। इस दोनों के बीच मान लीजिए आपको आर डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है बच्चों? आर डिस्टेंस है। अब देखिए कूलाम के नियम से अगर दोनों के बीच का माध्यम हवा रहेगा तो बल कितना लगेगा? कूलाम के नियम से दोनों आवेश के बीच बल लगेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। तो Q1 क्या है? Q, और Q2 क्या है? Q नोट बाय में R स्क्वायर। ये आपको दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल हो गया। यानी जब कोई भी आपको आइसोलेटेड चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के समीप लाते हो तो वह एक बल फीलिंग करेगा और इसका भी एक क्षेत्र होता है और उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में कोई चार्ज को लाए वो बल फीलिंग करेगा और इतना देखिए ये इतना बल लगा रहा है जितना कि ये इस पर लगाएगा, मतलब समान बल लगाता है। ठीक है, ये तो आप लोग जानबे करते हैं न्यूटन के थर्ड नियम से, ये जितना बल इस पर लगाएगा उतना ही बल इस पर ये लगाएगा। ठीक है, यानी विद्युत बल जो है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है। ठीक है, तो वो बात अलग है। तो ये Q और Q नोट के बीच बल आपको ये हो गया। हमको समझना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में अगर कोई चार्ज को लाएंगे तो वो बल अनुभव करेगा। यानी ये जो है Q नोट चार्ज वो कितना बल अनुभव कर रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट बाय R स्क्वायर। और जितना बल ये अनुभव करेगा उतना ही ये भी अनुभव करेगा। अब अगर कह देंगे कि Q नोट चार्ज अगर इतना अनुभव कर रहा है बल तो एकांक यानी यूनिट चार्ज कितना अनुभव करेगा? तो आप कह दीजिएगा इस चार्ज से इसको डिवाइड कर दीजिए। समझ में आया बात? अगर मान लीजिए कि 5 कूलाम आवेश 10 न्यूटन का बल अनुभव करता है, 5 कूलाम का आवेश 10 न्यूटन का बल अनुभव करता है तो 1 कूलाम आवेश कितना बल अनुभव करेगा? तो 1 कूलाम आवेश जो है 10/5 यानी 2 न्यूटन का बल अनुभव करेगा और यही 2 न्यूटन जो है कहलाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी एकांक चार्ज यूनिट चार्ज पर जो बल लगता है वही कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए Q नोट चार्ज पर बल लग रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट बाय R स्क्वायर। अब यूनिट चार्ज के लिए कितना बल लगेगा? तो यूनिट चार्ज के लिए मतलब Q नोट से आप डिवाइड कर दीजिए। तो Q नोट से इसको डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाय R स्क्वायर, क्योंकि Q नोट तो कट जाएगा और ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय R स्क्वायर हुआ यही हुआ विद्युत तीव्रता। किसके लिए? इसके लिए, Q नोट चार्ज के लिए। और विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल E से। यानी विद्युत तीव्रता होगी आपको E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाय R स्क्वायर। तो विद्युत तीव्रता का परिभाषा अगर हम भाषा में बोले, शब्दों में लिखना चाहें तो क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यानी E बराबर इसके लिए होगा F बाय Q नोट। इसके लिए अगर इसका बात करेंगे तो E बराबर F बाय Q हो जाएगा और इसका SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम।
क्योंकि बल का मात्रा होता है न्यूटन और आवेश का मात्रा होता है कूलम, इसका ऐसे ही मात्रा होता है न्यूटन प्रति कूलम। और इसका अगर हम बीमीय सूत्र निकालना चाहें तो बीमीय सूत्र आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि बल का आप जानते हैं बीमा होता है ml T⁻⁻2 और आवेश का होता है IT या AT। जब इसको सॉल्व करेंगे ml T⁻⁻3 और I⁻⁻1 हो जाएगा। 3 क्यों हुआ माइनस में, क्योंकि -2 में 1 घटाइएगा तो -3 हो जाएगा और I⁻⁻1। ये हो गया बीमीय सूत्र। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमको लगता है कंप्लीटली समझ में आ गया। ओके।